हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग को मतलब अपना मायका छोड़ना पड़ रहा है। तो वही रीज़न मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, मतलब दिखाने भी जा रही हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न आँखों के सामने ही दिख रहा है कि ये जो घर है बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। आधा तो बिल्कुल गिर गया है, मतलब जो अंकल की साइड का था। अंकल निकल आए हैं, कहीं बाहर घर बन गया है तो अंकल लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और हम लोग अभी यहीं पे रहते हैं। आप लोग को फ़ोटो में दिख ही रहा है किस तरह से ख़राब हो गया। ये जब मैं तिथि में गई थी बाबू के, तो उस टाइम की फ़ोटो है और उसी टाइम की छोटी सी क्लिप भी है। तो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है और जो ये दिख रहा है इसको दलान बोलते हैं, यानी मढ़ा पतरा रखे हैं पापा। तो जैसे सामने दिख रहा है सेम पीछे से भी ऐसे ही है, तो दो पार्ट में है। तो पापा इसी को कंप्लीट करा रहे हैं, मतलब अंदर अंदर प्लास्टर करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही अंदर सांप वाँप पिच्छू उच्छू ये सब निकलता है। तो अगर प्लास्टर करा लेंगे तो रहने लायक हो जाएगा, मतलब जो सामान रहेगा उसको यहाँ रख सकते हैं, सेफ़ रहेगा। नहीं तो अंदर दीमक भी लगा रहता है और कहीं भी कुछ भी रख दो तो उसके नीचे बिच्छी या सांप आके मतलब बैठे रहते हैं। तो इसलिए ये पुराना घर छोड़ना मजबूरी है। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है उसमें। अगर शाम हो जाती है ना तो घर के चौखट पे कहीं ना कहीं मतलब दरवाजे पे ऐसे बिच्छी चिपकी रहती है। 2-3 बार मम्मी को अम्मा को मतलब डंक मार चुकी है। तो इस वजह से मतलब सेफ्टी नहीं है, रहने लायक नहीं है, बस मजबूरी है तो रहना ही पड़ रहा है। तो इसलिए पापा दलान मेंटेन करा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोग को आगे वीडियो में दिखा दूँ, तो ये तो मतलब इमरजेंसी के लिए है कि कभी भी अगर घट जाए तो रहने के लिए ठिकाना होना चाहिए। और पापा ये दूसरा मकान बनवा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं, ये सुल्तानपुर में पापा ज़मीन लेके घर बनवा रहे हैं। क्योंकि अब मम्मी पापा दादी सबकी एज ऐसे हो गई है कि अब मतलब अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग इमरजेंसी में तुरंत पहुंच भी नहीं पाते हैं और फिर वहाँ रुक के मतलब कुछ कर भी नहीं पाते हैं, आना मजबूरी होता है। तो इसी वजह से पापा यहाँ सुल्तानपुर में ज़मीन लेके मकान बनवा रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद मतलब जब गृह प्रवेश होगा तो मम्मी दादी सब लोग यहाँ आके शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जब आके यहीं रहना है पापा कह रहे थे तो मकान बनवा देते हैं, वहीं जाके रहेंगे। किराए के मकान में उतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती है, कंजेस्टेड रहता है। घर की गृहस्थी ऐसे होती है, काफ़ी कुछ सामान होता है, तो इसलिए बनवा रहे हैं कि यहाँ सब लोग आके सेट हो जाएंगे। अब तो उम्र ढल ही रही है तो अकेले नहीं रह पाते हैं। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती, आप लोग को तो पता ही है, मम्मी आती जाती रहती हैं। और दादी तो मतलब ठीक है, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाती हैं, हमेशा तबीयत ख़राब चलती, उनकी भी दवा चलती है। तो इसलिए ये अभी पूरा नहीं कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ 2 रूम किचन लेटरिन बाथरूम, 2 बाथरूम लेटरिन है, यही बन रहा है। मतलब 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, लेंटर तक हो जाएगा तो मैं आप लोग को फिर से शेयर करूँगी। और आधा पार्ट पीछे से बन रहा है, आधा पूरा सामने से खुला रहेगा। और अभी बजट उतना ज़्यादा नहीं है, तो जब बजट होगा तो फिर आगे का भी कंप्लीट होगा। लेकिन अभी इस टाइम 2 रूम हॉल यही सब है, मतलब थोड़ा रहने लायक हो जाएगा। तो हम लोग भी जो किराए पे रहते हैं, हम लोग भी किराए पे नहीं रहेंगे, फिर जाके मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे। तो यही बात मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे समझ से तो ये अच्छा आइडिया है कि मम्मी पापा सब लोग यहीं आके एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं गई थी लगभग शायद संडे को गई थी मैं देखने, तो संडे तक इतना हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है तो इस वजह से आगे का काम नहीं हो पाया है। और ये वीडियो भी मैंने शूट करने में 2 दिन लगा दिया, क्योंकि ये क्लिप मायके की थी तो मैं सोच रही थी एक क्लिप यहाँ का भी मैं ऐड कर लूँ तो मुझे आप लोग को बताने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये एक पीछे का बाथरूम है, 6 बाई 4 का है, तो उसमें लैट्रिन बाथरूम दोनों एडजस्ट होगा। ये लैट्रिन का टैंक है और किचन है 7 बाई 10 का है, 7 चौड़ाई है, 10 उसकी लंबाई है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी शाम के शायद 4:30 या 5 के आसपास टाइम हो रहा है और मैं नीचे लेटी थी। एक मिनट बैठ जाती हूँ। ये आंटी ना बनाई थी क्यारी,
यहाँ मतलब प्लांट लगाने के लिए, लेकिन चेयर जैसे बना दी। देखिए अच्छा है, धूप में तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे मौसम ठंडा है तो बैठ सकते हैं। तो मुझे शायद पानी चेंज होने की वजह से या क्या पता नहीं क्या हुआ है, जैसे मतलब जितना भी जोड़ है, ये उंगली का जोड़, कलाई और ये मतलब जहाँ भी जोड़ है ना, हाथ पैर और मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो किससे पैर हाथ पैर किससे दबाते। तो अभी गणेश छोटा है, वासु छोटा है, तो मैं लेट जाती हूँ, उन लोगों को कहती हूँ कि मेरे ऊपर मतलब चढ़ जाओ। तो मतलब वो पीठ से लेकर पैर तक दोनों बारी बारी से उन लोगों को खेल भी हो जाता है, मेरी थोड़ी मसाज भी हो जाती है। थोड़ी तबीयत ऐसे हो गई है। तो सुबह मैं बिस्किट के मतलब पूजा करने के बाद बिस्किट खा के दवा खा ली, और कैसे कैसे गणेश की ऑनलाइन क्लास उसकी तो मैंने लगा दी, 1 घंटे हो गया था, लेकिन वासु की बारी आई ना, तब तक नहीं कर पाए। फिर थोड़ा मुझे रिलैक्स महसूस हुआ तो मैं सो ही गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे तबीयत हो गई। दवा तो मैंने खाया, लेकिन 2 घंटे तक आराम नहीं हुआ। अभी जाके गर्मी थोड़ी महसूस हुई और नीचे नहीं रह पा रहे थे, पता नहीं कैसे उलझन हो रही थी। मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। 3 दिन से मैं रो रही, मेरी तबीयत ना, मुझे अजीब लगता है बार बार वही बताना, तबीयत। लेकिन अब क्या करें, तबीयत की वजह से कोई मेरा ब्लॉग भी नहीं शूट हो रहा है। अब मुझे जैसे एनर्जी शरीर की ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, मुझे आप लोग के साथ यही वीडियो शेयर करना था। तो मैं लगभग काफ़ी दिन से नहीं गई थी देखने, अभी मैं कल गई थी देखने, क्योंकि कुछ ज़रूरत था। मैं इनसे बोल रही थी कि हाँ ये करना है वो करना है, तो बोले चल के खुद ही बता दो अपने हिसाब से। तो शायद मैं ना समझा पाऊँ, शायद मुझे ही ना समझ में आ रही हो तुम्हारी बात, तो वो मिस्त्री लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं जो कुछ मेरी प्लानिंग थी घर में, जो कुछ मुझे परिवर्तन लाना था, तो वही मैंने उन लोगों को बताया, समझाया, उन लोगों को समझ में आया। नहीं तो बाद में अगर लेंटर तक आ जाता तो फिर दिक्कत होती, नहीं हो पाता। कहीं खुशी है, कहीं गम भी है। गम ज़्यादा नहीं है, खुशी ये है कि मम्मी दादी पापा सब लोग साथ में हो जाएंगे, अपना खुद का हो जाएगा। किराए के घर में और अपने घर में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम जिस तरह से मतलब स्वतंत्र होकर अपने घर में रहते हैं, कितना भी पैसा दे दें, डबल दे दें, वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो अभी मैं छत पे हूँ, नीचे का कुछ खास व्यू नहीं है, थोड़ा मौसम बहुत ठंडा है, आज बारिश हुई है और मेरा कंबल भी निकल गया है। यही सब हालचाल था, बातचीत थी। आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो आप लोगों से बहुत बात करने का मन कर रहा है, बहुत सारी बातें भी, मतलब मैं अंदर से भरी पड़ी हूँ, बहुत सारी बातें भी है, लेकिन क्या बोलूँ, आप लोग सोचेंगे तबीयत ख़राब है, बस स्टार्ट हो गई है, बोलना बंद नहीं हो रहा है। यही सब हाल चाल है। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं एंड कर देते हैं, और मेरा मन करेगा तो फिर से यहीं से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, मतलब एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। देखते हैं वो ब्लॉग कैसा होगा, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं वो ब्लॉग कैसे शूट करूँगी। मेरा ना किचन से रिलेटिव ब्लॉग बनाने का कम मन करता है, क्योंकि मुझे खाना पीना बनाने में इंटरेस्ट कम है। रोज़ समझो बना के उब गई हूँ, काफ़ी टाइम से बना रही हूँ ना, बचपन से ही बना रही हूँ। सब लोग कहेंगे हाँ बचपन से ही तो लोग सीखते हैं, लेकिन मैं ना, जो बोलते हैं खेलने की उम्र होती है ना, उस टाइम से मुझे जिम्मेदारियाँ मिल गई, तो मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी मुझे प्लांट वांट लगाने में जितना इंटरेस्ट है ना, किचन में नहीं रहता है। तो इसलिए मतलब कुछ नया बनाती हूँ, या फिर कभी मन करता है तो तभी मैं कैमरा ऑन करती हूँ, नहीं तो मेरा किचन से ब्लॉग स्टार्ट बहुत कम करने का मन करता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आप लोग को शो तो ज़रूर ही करूँगी, क्योंकि जब कर ही रही हूँ तो दिखाने में क्या है। तो चलिए, अब फिर से एक टॉपिक आ गया है मेरा दिमाग में, तो अभी मैं बाय बाय बोल देती हूँ, नहीं तो फिर से स्टार्ट हो जाऊँगी बातें करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।